Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to see the container called map in STL in C++ language. So basically map एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन STL मींस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। आपको जस्ट हेडर डिक्लेयर करना है एंड यू कैन डायरेक्टली यूज मैप। आई एम टॉकिंग अबाउट C++। सिमिलरली आपका हैश मैप होता है जावा में, देयर ऑल्सो यू कैन इम्प्लीमेंट इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो इफ़ यू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, जो भी मैं फंक्शंस कवर करने वाला हूँ दे आर मेजरली यूज्ड फंक्शन। इफ़ यू गो थ्रू ऑल दीज फंक्शंस, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कॉमनली यही फंक्शंस मैप के यूज़ होते हैं, ठीक है। सो मैप कैसा डेटा स्ट्रक्चर है एंड हाउ इट स्टोर्स डेटा। सो बेसिकली मैप की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स हियर, वन इज की, और की से करस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू मैप होगी, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू। नाउ लेट्स सी कि कैसे होता है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक स्टूडेंट है या क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है, नाउ आई नीड टू स्टोर रोल नंबर एंड करस्पॉन्डिंगली मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। सो मुझे कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बताओ जिसमें मैं रोल नंबर और मार्क्स एक साथ स्टोर कर लूँगा। सो इफ़ यू से कि मैं एक एरे लेता हूँ, सो एरे में आप एक बार में एक एलिमेंट स्टोर कर सकते हो एक इंडेक्स पे, ठीक है। तो आप रोल नंबर स्टोर कर सकते हो या मार्क्स स्टोर करते हो। आप बोलोगे मैं रोल नंबर स्टोर कर लेता हूँ, एक और एरे लेता हूँ, ठीक है, सेम इंडेक्स पे ही उस स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर सेकेंड इंडेक्स पे रोल नंबर था कोई भी, तो उसका यहाँ सेकेंड इंडेक्स पे करस्पॉन्डिंगली मार्क्स स्टोर होगा, ओके। बट यहाँ पे आपको इन दोनों एरे को मैनेज करना पड़ेगा, दोनों को इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, और दोनों को एक साथ लेके इंडेक्सिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। इसका रिप्लेसमेंट है मैप। मैप एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक की और एक वैल्यू। आप की बता दो, वैल्यू बता दो, वो करस्पॉन्डिंगली अपने आप स्टोर कर देगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये मान लो रोल नंबर्स हैं की में और ये वैल्यू है, ठीक है। सो मैप में अगर यहाँ पे ये मेरा मान लो मैप है एम, इफ़ आई राइट एम ऑफ 2, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट इंडेक्स, दिस इज़ बेसिकली माई की। तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे लिए अभी ये की क्या है, रोल नंबर है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैप में सेकेंड वाले रोल नंबर की वैल्यू क्या है, कितनी है 13, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके आप लिखोगे लाइक एम ऑफ 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 के सामने क्या लिखा हुआ है वैल्यू में 7। तो दिस इज़ योर की एंड दिस इज़ वैल्यू। नाउ ये 1-to-1 मैपिंग होती है, मीन्स वन की कैन पॉइंट टू ओनली वन वैल्यू और वन की कैन मैप विथ ओनली वन वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि रोल नंबर 1 10 को भी पॉइंट कर रहे हैं और 13 को भी कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आप एम ऑफ 4 लिखोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप मैप में कैसे भी वैल्यू स्टोर करो, जो कीज़ होते हैं दे आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने पहले स्टोर किया रोल नंबर 2 के लिए 13 मार्क्स, फिर आपने स्टोर किया रोल नंबर 1 के लिए 10 मार्क्स, फिर स्टोर किया 4 के लिए 7 और 3 के लिए 19। किसी भी ऑर्डर में करो, एट लास्ट जो मैप इंटरनली स्टोर होगा मेमोरी में वो इस तरीके से होगा। और आप मैप को जब ट्रेवर्स करके प्रिंट करोगे यू विल गेट फर्स्ट दिस रोल नंबर, देन दिस एंड दिस, मीन्स कीज आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। अब यहाँ पे मेरा की और वैल्यू दोनों इंटीजर डेटा टाइप का है। नाउ यू कैन टेक कीज एज स्ट्रिंग ऑल्सो, एनी डेटा टाइप, ठीक है। वैल्यू को भी आप कुछ ले सकते हो, की को भी कुछ भी ले सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ नेम के अकॉर्डिंग स्टोर करना, तो अगर ये मेरा मैप है, ठीक है, ये मेरा मैप है, ये मैंने डिवाइड किया, दिस इज़ माई की, ठीक है, और दिस इज़ माई वैल्यू। सो यहाँ पे आप मैं नेम के अकॉर्डिंग स्टोर कराना चाहता हूँ, तो जो मैप डिक्लेयर करेंगे उसमें की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने, और यहाँ पे भी जो नेम आएंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे रिस्पेक्टिव कि आपने कैसे स्टोर किया था, किस ऑर्डर में। कीज़ होगी वो सारी असेंडिंग में स्टोर होगी। तो लेट से मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर किया जॉन, ठीक है, तो जॉन के कितने नंबर आए यहाँ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट नेम आपने स्टोर किया लेट से अमित,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने आप जॉन से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ए ऊपर है, जॉन नीचे आ जाएगा, अमित के यहाँ मार्क्स आ जाएंगे। इस टाइप से मैप बन जाएगा। अब आपको एक्सेस करना है कि अमित के कितने नंबर आए थे, तो आप क्या लिखोगे, मैप में डबल कोट्स में आएगा अमित, क्योंकि स्ट्रिंग है। मैप में की है, की कौन सी है, अमित, उसकी वैल्यू बताओ कितनी है। तो ये एक्सेसिंग का तरीका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अमित के कितने नंबर है, लेट से अमित के 10 नंबर आए हैं, ठीक है। थोड़ा मैनेज करना समझ आ रहा होगा। तो अमित के कितने नंबर आए, 10 नंबर आए, तो इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। सो ये एक कंटेनर है, एक स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर की और वैल्यू दोनों स्टोर हो रहे हैं। मीन्स मैं दो इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ, एक के करस्पॉन्डिंग दूसरी। सो इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। ये एक लिस्ट टाइप बन गया मेरे पास, एक लिस्ट है, ये कोई लिंक लिस्ट नहीं, बट एक सीक्वेंस बन गया मेरे पास जहाँ दो वैल्यू रखना। और यू कैन से एक डिक्शनरी बन गई मेरे पास। पाइथन में मैप की जगह डिक्शनरी यूज़ होती है, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फंक्शंस देखते हैं। आई गेस लॉजिक आपको समझ आ गया, ठीक है। सो लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट, ठीक है। उससे पहले अपन क्या क्या देखने वाले हैं, अपन जस्ट अ मिनट, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि मैप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कैसे इनिशियलाइज करेंगे, और ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले हाउ टू डिक्लेयर अ मैप, ओके। सो आई एम बेसिकली यूजिंग C++ ऑनलाइन कंपाइलर, यू कैन यूज़ एनीथिंग, एनी कंपाइलर, ठीक है। सबसे पहले मैप एक STL है, तो मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इंक्लूड मैप, करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर अ मैप, लेट्स से मैं इंटीजर कॉमा इंटीजर, मीन्स मेरा की भी इंटीजर होगा और मेरी वैल्यू भी इंटीजर होगी, ठीक है, दोनों इंटीजर होंगे, जैसा भी अपन ने एग्जाम्पल में देखा था। सो मैप को डिक्लेयर करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ आपने इंक्लूड कर लिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। सो आप लिखोगे मैप, दिस इज कीवर्ड, किस टाइप का चाहिए, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में इंट कॉमा इंट एंड नेम ऑफ मैप, लेट्स से माय मैप नेम इज m, okay, it can be anything, it is a variable, okay. After taking m, the next point is, ये डिक्लेरेशन हो गया मैप का, you need to store the values. now अभी अपन ने देखा कि मैप में जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो पेयर में स्टोर होती है, पहले की और उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू। सो सिंपल, वी कैन यूज इंसर्ट फंक्शन। सो m is my name of map and I need to insert one value, okay. That value will be in pairs. Pair is again one predefined structure, okay, pair, and pair will be int comma int, जो आपको वैल्यू स्टोर करनी है वो int comma int है, क्योंकि मैप भी वही है। एंड व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यूज, योर एक्चुअल वैल्यूज विल बी, तो लेट से स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करते हैं, ठीक है। सो लेट से रोल नंबर 1 है, इसके मार्क्स आए 10, ठीक है। एंड एक और पेयर लेते हैं, मीन्स एक और एंट्री लेते हैं मैप की, ये रोल नंबर 2 है, इसके मार्क्स आए 20, करेक्ट। अगेन टेक वन, रोल नंबर 3, मार्क्स आए 30, ओके। रोल नंबर 4, मार्क्स आए 40। जस्ट फॉर इजी पर्पज़ मैं ये सीक्वेंस में ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं मार्क्स, ठीक है। नाउ डिक्लेरेशन हो गया, वैल्यू इंसर्ट हो गई। नाउ हाउ आई कैन प्रिंट दिस मैप, सो फॉर प्रिंटिंग यू नीड टू यूज आइटरेटर, ठीक है। आइटरेटर एक काइंड ऑफ पॉइंटर है जो मैप के हर एक रो को या हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। नाउ हाउ कैन आई डिक्लेयर आइटरेटर, तो आइटरेटर को भी आप यहाँ पहले तो लाइब्रेरी में इंक्लूड कर लो, दिस इज योर आइटरेटर, ठीक है। नाउ मैप को पॉइंट कराने का आइटरेटर बनाना है, दिस आइटरेटर विल पॉइंट टू योर मैप। सो हाउ यू कैन डिफाइन, आई वांट फॉर मैप, सो मैप इंट कॉमा इंट, ठीक है, कोलन लगेंगे 2, ठीक है। इसके बाद मुझे एक आइटरेटर डिक्लेयर करना है विच इज़, और इसका कुछ भी नाम मैंने IT रख दिया। सो किसको पॉइंट करेगा पहले वो बताओगे, मेरा आइटरेटर मैप को पॉइंट करेगा, ठीक है। और यहाँ उस आइटरेटर को डिक्लेयर कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, करेक्ट। नाउ मैप में ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप लगा रहा हूँ, नाउ
आइटरेटर को इनिशियली पॉइंट करा रहा हूँ m डॉट बिगिन पे, ठीक है। ये अगेन बिगिन एक फंक्शन है, इफ़ यू कॉल बिगिन फंक्शन विथ मैप तो इट विल पॉइंट टू फर्स्ट रो ऑफ मैप। तो यहाँ पे m डॉट बिगिन, m क्या मेरे मैप का नाम है, m डॉट बिगिन एक आइटरेटर रिटर्न करेगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा आइटरेटर अभी कहाँ आ जाएगा, इनिशियली it इज़ माई आइटरेटर, आइटरेटर इज़ पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट रो, ठीक है। अब यहाँ दो वैल्यू है, इफ़ आई नीड की देन आई विल राइट, just a minute, if I need key I will write it first, okay, because it is pointing to first row or that particular row which I need to print. If I want the first value, that is key, I will write it ka first. If I need value, I will write it ka second. That's it, okay. So I will traverse the whole map using for loop, and each time iterator will increase, and you can simply increase iterator just like a loop variable it plus plus. I hope it's visible, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू कोड। सो आइटरेटर बना दिया, यहाँ पे किसको पॉइंट करेगा बता दिया मैं आपको, इनिशियल वैल्यू इज m डॉट बिगिन, ठीक है, टू द आइटरेशन अंटिल it रीचेस एंड ऑफ लूप, ठीक है। it इज बिगिन से स्टार्ट हुआ एंड तक जाएगा, एंड इज अगेन अ फंक्शन फॉर मैप, ठीक है। it प्लस प्लस ईच टाइम पॉइंटर जो है, आइटरेटर जो है वो नेक्स्ट रो को पॉइंट करेगा। क्या करूँ, एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो। तो पहला मान लो मेरा मार्क्स है, सॉरी रोल नंबर है, फर्स्ट वन इज रोल, सो इट विल प्रिंट आईआईटी का फर्स्ट हैज़ योर रोल नंबर, ठीक है। देन गिव सम स्पेस एंड प्रिंट मार्क्स, ओके। व्हाट विल बी योर मार्क्स, marks will be IIT ka second, okay. And for the next student entry I want to print it in the next line, okay. So I am using end line, so this will print my whole map which I have created here. If I'll run this, yeah, roll number 1 मार्क्स 10, रोल नंबर 2 मार्क्स 20, रोल नंबर 3 मार्क्स 30, रोल नंबर 4 मार्क्स 40। सो आप देखो आपने एक डेटा स्ट्रक्चर लिया, कोई दो एरे नहीं बनाए, उसमें पेयर बना के वैल्यू इंसर्ट कर दी, पहले फर्स्ट को एक्सेस किया फिर सेकंड वैल्यू को, मींस की को और वैल्यू को, की को वैल्यू को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर और कंटेनर, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ कीज़ सीक्वेंस में नहीं डाले होते तो तब भी ये वैल्यू असेंडिंग में ही प्रिंट होती क्या। आई एम टॉकिंग अबाउट की, दैट इज़ रोल नंबर। लेट से मैंने 3 के 30 मार्क्स पहले स्टोर कर दिए, 2 के 20 बाद में, 1 के 10 लास्ट में, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 2 1 4 कर दिया। अगेन रन दिस, फिर से मैप इनिशियलाइज होगा, कोड चलेगा। अभी भी जो मैप है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगा। ये देखो इसने अभी भी मैप में आपने कैसे भी वैल्यू इंसर्ट कराई, इसने जो कीज़ है वो सॉर्टेड ऑर्डर में लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मैप, ठीक है। ये हो गया। तो वी हैव सीन डिक्लेरेशन ऑफ मैप, इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स, प्रिंटिंग एलिमेंट्स एंड कीज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। नो, यूज मैप टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, दिस वी विल डू एट लास्ट, ठीक है। अभी देखते हैं असाइनिंग वन मैप टू अनदर। आपने एक मैप बना लिया, अब आपको इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ दूसरे मैप को देनी है डायरेक्टली विदाउट रीडिज़ाइनिंग द अनदर मैप। तो आप कैसे कर सकते हो? सो फॉर दैट लेट से मैंने एक और मैप लिया, ठीक है। मैप का नाम, मैप किस टाइप का होगा, मैप इंट कॉमा इंट होगा। मैप का नाम लेट से m2। नाउ m2 हैज़ टू गेट होल वैल्यू और होल स्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट मैप दैट इज m। तो m के बिगिन से m के एंड तक सारी वैल्यूज़ इस m2 मैप को दे दो। सो आई एम रीडिजाइनिंग वन मैप और आई एम initializing one map m2 and it will get whole values from m, that is old map, from beginning to end point. Clear? Now you can check that whether this map m2 has got all the values from above. So I will print m2 map. So here iterator should point to m2 dot begin, it should go up to m2 dot end, and again print,
Okay. Yeah. See, this was for your first map printing and this print is for second map. Okay. आप देख सकते हो कि दोनों में सेम एंट्रीज है. ये मीन्स M2 हैज़ गॉट द कॉपी ऑफ M1 और M2 इज कॉपी ऑफ M1. ओके. नेक्स्ट थिंग इज रिमूव ऑल एलिमेंट्स अप टू गिवन की. लेट्स से आपको एरे में कोई एलिमेंट रिमूव करना होता है तो यू हैव अ मेथड. सिमिलरली आपको किसी भी स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट में रिमूव करना है, यू हैव अ मेथड. ठीक है, आप लूप चला के रिमूव करते हो. लेट्स से मेरे को इस गिवन मैप में रिमूव करना है एक एलिमेंट्स, उसकी मुझे की पता है. ठीक है, एक तो है रिमूव ऑल एलिमेंट्स विद गिवन की. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक की से एक एलिमेंट होगा. तो रिमूव एलिमेंट विद गिवन की और रिमूव ऑल एलिमेंट अप टू गिवन की. तो इस मैप में अगर मैं बोल रहा हूँ जिसकी की 3 है, जिसकी की 3 है, उससे पहले जितने भी रोल नंबर आ रहे हैं सबको डिलीट कर दो. तो ये सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएगी. हाउ यू कैन डू लाइक दिस. ये रोल नंबर थे, ये मार्क्स थे. ठीक है, मैंने बोला रोल नंबर 3 तक सबके मार्क्स डिलीट कर दो. कैसे करेंगे? इन वन सिंगल फंक्शन. सो दे सिंपल फंक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट मैप M2 में मैंने कॉपी करके छोड़ दिया है. अब मैं M मैप को प्रोसेस कर रहा हूँ. सो यू कैन डायरेक्टली यूज वन फंक्शन कॉल्ड इरेज. ओके, and from where you want to erase, I want to erase from beginning. Okay, and I want to erase until I find roll number 4. okay, तो जब तक रोल नंबर 4 नहीं आ जाता तब तक डिलीट कर दो. मीन्स बिगिनिंग से until I find 4 मीन्स 1 डिलीट होगा, रोल नंबर 2 डिलीट होगी, रोल नंबर 3 डिलीट होगा, रोल नंबर 4 नहीं होगा. 4 मिलने के बाद तो रुक जाना है. सो दिस इज लास्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, तो मेरे पास अभी मैप में 4 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4. तो 1 2 3 तीनों ही डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, और आफ्टर दिस मैप को मैं फिर से एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ. तो M2 को प्रिंट अभी नहीं करा रहा हूँ. आई एम रिमूविंग दीज लाइन्स. ठीक है, अगेन मैं M1 को प्रिंट कराऊँगा. Ctrl+C, Ctrl+V, and before printing I am giving some message on console that after removal. Okay, जस्ट वेट. यस, देखो ये ओरिजिनल मैप प्रिंट हुआ, इसके बाद में रिमूवल हुआ, रिमूवल के बाद में रोल नंबर 4 ही बचा बस, क्योंकि 1 2 3 डिलीट हो गए. ओके, नाउ इन दिस इरेज फंक्शन यू कुड हैव आल्सो यूज्ड लाइक दिस कि मैप में बिगिन से नहीं, फाइंड करो रोल नंबर 2 कहाँ पे है, वहाँ से लेकर रोल नंबर 4 तक डिलीट कर दो. मीन्स आप अपने कीज़ को यहाँ दे सकते हो फाइंड के अंदर, और उस की से नेक्स्ट की तक सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो. दिस इज़ वन थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिलीट that particular entry which contains the given key. So I can use m.erase function and I can just pass the key. Then not take one range, just delete that row which contains key called 4. तो जिसका रोल नंबर 4 है उसको डिलीट कर दो. तो आफ्टर रिमूवल what I will get 1 2 and 3. See, after removal roll number 1, roll number 2 and roll number 3, and this is roll number 1. करेक्ट. 4 चला गया क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्टली दे दिया. मैप में से जिसकी की है, जिसका रोल नंबर 4 है उसको डिलीट कर दो. करेक्ट. ओके, दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ एक और फंक्शन होता है साइज एंड क्लियर. साइज में आप मैप की साइज़ निकाल सकते हो आप. ठीक है, और क्लियर फंक्शन से मैप को पूरा क्लियर कर सकते हो. होल मैप विल बी इरेज्ड फ्रॉम द मेमोरी. मीन्स जो उसकी एंट्री है, मैप का डिक्लेरेशन रहेगा, मैप मेमोरी में रहेगा, बट उसके जो अंदर एलिमेंट्स थे वो सारे चले जाएंगे. ठीक है, तो जैसा आपने मैप स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था वैल्यू फिल करने से पहले, वैसा मैप हो जाएगा वापस. ठीक है, और m.size से आपको मैप में कितनी एंट्रीज है वो मिल जाएगी. ठीक है, सो अपन ने मैप को ट्रेवर्स कैसे करना है ये देखा, मैप में वैल्यूज़ कैसे फिल करनी है ना. अब ये बचा है कि यूज़ मैप टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो बेसिकली 2 चीज़ यूज़ होती है, एक है 4th पॉइंट और एक
आइट्रेटर जो ये मैप को प्रिंट कराने वाला काम आया है कि मैप में ट्रेवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द कोड एंड सी की मैप में वैल्यू एरे से कैसे स्टोर कराएंगे। तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैप मैंने एक डिक्लेयर कर दिया। नाउ लेट्स से मेरे पास एक एरे है इंट, ठीक है, जिसकी साइज है 5, ओके। इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। I less than 5, I plus plus, just store some value. तो लेट्स से जो क्या कहते हैं, यहीं स्टोर कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, एरे ऑफ आई में स्टोर हो जाओ आई मल्टीप्लाई बाई 2 एनीथिंग, ओके। सो 0 में स्टोर हो जाएगा 0, 1 में स्टोर हो जाएगा 2, 3 में स्टोर हो जाएगा 6, 4 में 8, बस 0 से 4 तक हो गए 5 एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। तो आई को एक काम करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट स्टोर हो गए। डू वन थिंग, डोंट स्टोर ऑल दीज एलिमेंट्स, डिक्लेयर योर एरे, ठीक है, डिक्लेयर योर एरे। तो लेट्स से मेरे पास एरे में एलिमेंट्स है 1 2 2 3 3 3 3 6, okay. Now I need to count how many elements are occurring in the array, means, or you can say I need to find occurrence of each element of the given array. like 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया. One thing is you can go inside the array, you can use 2 for loops and count. The another simple one method is use one map. So let's say the map is m, I have already declared here. Now what I can do, I can traverse over the array, okay. For int I is equals to 0, I less than n, sorry, I less than 5, I plus plus, go inside the array, and what will be the value in array of I, that will be my current element. I am saying just go to this map, okay, and consider your key as my current element, which is array of I, okay, and increase its count. Initially when you start traversing the array, what you will get 1, and your map is empty. मैप में की के अंदर 1 कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, मैप अभी एम्प्टी है, कोई वैल्यू फिल नहीं करी. तो मैप में जाओ, इसका मतलब क्या है, एम में इस की पे जाओ, ठीक है, और इसके सामने वैल्यू क्या होगी, इसकी अभी कुछ होगी नहीं वैल्यू, ठीक है, 0 होगी, एक बढ़ा दो तो वैल्यू 0 होगी, तो क्या हो जाएगी 1, ठीक है. नेक्स्ट टाइम फिर अगर वापस से मुझे ये की 1 मिली तो ये वैल्यू फिर बढ़ा रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी 2. तो इस तरीके से जो ये मेरा की हो गए, इसके कितने बार अकरेंस एरे में वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे, ठीक है. लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी 1 के लिए कर दिया, ठीक है. तो ये मेरा मैप बन गया, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको. ये मेरा मैप बन गया, ठीक है, ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है, ठीक है. इन की आई हैव गॉट 1, इन वैल्यू I have got 1, okay. Next time when you will traverse the map, traverse the area, you will get 2. 2 is there in map? No. And I am saying go to m of 2 and increase its count. If 2 is not there in map, so obviously its value will be 0. Now increase its count means I need count to be increased from 0 to 1, so it will enter into the map. क्योंकि अब एक वैल्यू हो गई है 2 के सामने, पहले 2 था ही नहीं, ठीक है. और यू कैन यूज वन लूप हेयर ऑल्सो. इफ दैट एलिमेंट दैट इज एरे ऑफ आई इज नॉट प्रेजेंट इन योर मैप, then for the first time do the count or do the value for that key as 1, and for the upcoming times just increase the value by 1, the present value by 1. But you can do directly like this also, okay. Now again the next element will be 2, so m of 2 plus plus, so m of 2 is 1, it will become 2. Then again you will get, no, then you will get 3,
So for 3 the first occurrence will be, oh what is happening, I don't know. Next you will get 3. For 3 the count will be 1. Okay, next again you will get 3, the count will become 2. Again you will get 3, the count will become 3. Again you will get 3, the count will become 4. Then you get 6. For 6 the new entry will be made, and that entry will be increase its count, so from 0 it will become 1. Then array is over. Now if you will traverse over this map, okay, you can check that which element has occurred how many times. If I ask you that just count how many times 3 was occurring, you can directly say 3 was occurring 4 times. Why? Because you traverse over this array, you were getting 3, okay, and you wanted to store that occurrence of 3 somewhere. So you have one data structure called map, where you can store your occurrence or your some another value corresponding to one particular value. So corresponding to 3, in front of 3 I stored its count, and each time I got 3 I just went to the map and I said where is my 3, he said here is your 3. Okay, I said to map that okay 3 is my key, whatever value you are having just increase my value by 1. So in last I have total occurrences of how many 3 I got in the array. So in this way you can get the element count, correct? So this was whole map in a standard template library. Okay, the whole thing you can do in Java, the same thing you can do in Python, in any language doesn't matter, you should know the logic behind this. So this was the hash map. So main thing which is commonly used is this part, okay, and the earlier part which we did, that consist of that your iterator, how to traverse in the map from begin to end. If you want any function, if you want any row, then you can directly hit to that particular row using iterator. So all these are some basic to advanced topics under map. So that's it about this video. If you like the way I taught you, please like the video, share the video with your colleagues, and subscribe the channel. And if you want the whole code which we did for understanding purpose, I can give you the link in description. Please do mention in the comments for that. Thank you.